जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हरि धर्म रथ में स्वागत है। आज हम आपको कलयुग के कुछ कड़वे सत्यों के बारे में जानकारी देंगे और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलियुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेतायुग। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। अपने अभी तक हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स राधे राधे भी अवश्य लिखें। कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण की नजरों से। एक कल युग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। लोगों का लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। मन में कुछ, मुख में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा।
इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, अपने आप को ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचार विचार आचरण राक्षसों जैसे ही होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरेगा और हमारे नाम पर संपत्ति या पद कर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कहा कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग के समय में माता पिता अपने बच्चों को परिवार तथा मोहमाया में बांध कर रखेंगे। अगर किसी का बच्चा भगवान की पूजा अर्चना करके भक्ति मार्ग पर चलते हुए साधु संत बन गया तो लोग उसकी पूजा करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो मेरे बेटे का क्या होगा? बच्चे के माता पिता रोएंगे और कहेंगे कि हमारा बच्चा किस राह पर चल रहा है। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया के जाल में और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग के समय में ऐसे लोग होंगे जो खुद में विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनके मन में यह चाह होगी कि किसी का मृत्यु कब होगा और कब उसकी संपत्ति उसे मिल जाएगी। व्यक्ति का मकाम चाहे कितना भी बड़ा होगा, लेकिन उनकी नजर दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। कलयुग के समय में ऐसे बहुत लोग होंगे जो दूसरों की संपत्ति छीनने में लगे रहेंगे। कलयुग में व्यक्ति को किसी के प्रति दया भाव नहीं होगा। कलयुग में मनुष्य का जीवन पतन होने लगेगा। किसी भी धन की मदद से या किसी भी सत्ता की मदद से मनुष्य अपने जीवन का पतन होते हुए नहीं रोक पाएगा। लेकिन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि नाम के एक छोटे से पौधे से जाप तथा भगवान के भजन कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। करने से मनुष्य का पतन होने रुक जाएगा। कलयुग के कड़वे सच पर कुछ सुविचार। कलयुग में लोग सिर्फ उपवास अन्न का करेंगे, लेकिन दिल में जहर, लालच, क्रोध, मोह और माया रखेंगे। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर कलयुग में एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। कलयुग का कड़वा सच, मरे हुए व्यक्ति पर रोएगा इंसान और जिंदे को रुलाएगा इंसान। कलयुग का कड़वा सच, इंसान अच्छा था यह सुनने के लिए इंसान को मरना पड़ेगा। कलयुग में किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप किसी के मतलब के नहीं रहते। दोस्तों, आपको आज की बहुमूल्य जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।